Assalamualaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दाल और चावल। ये जो रेड वाली दाल होती है उसमें दाल मसूर और दाल मूंग मिक्स करके ये वाली। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें 1 लीटर पानी। उसके साथ ही ये सारे जो स्पाइसेस हैं मैं ये ऐड कर लूँगी। तो इसको जब थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा इन सारे स्पाइसेस को, तो उसके बाद मैं इसमें जो है वो दाल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद हरी मिर्चें और उनको दरमियान से मैंने इस तरह कट लगा लिए हैं। सबको उनकी डंडियाँ निकाल के ऐड कर देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर हैं ये साबुत गोल मिर्चें, तो इनको ये हाफ में निकाल लूँगी इसमें से। तो ये आगे चलकर बताऊँगी कि मैंने ये कब यूज़ करनी है ये वाली। तो ये ऐड कर दूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा प्याज मैंने लिया है और 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, ये ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। तो इसको अब हम रख देंगे फ्लेम पर। जब इसमें बॉयल आएगा तो तब हम इसमें ये वाली दाल ऐड कर देंगे और इसको स्टीम लगा देंगे। ये चावल मैं बॉयल नहीं करूँगी, चावल मैं पकाऊंगी। तो इनको मैंने भिगो दिया। चावल मैंने डबल स्टीम इस्तेमाल किए हैं, आप देख सकते हैं। तब तक इनको तकरीबन आधा घंटा हो चुका होगा भिगोए हुए। तो जब दाल हमारी बन जाएगी उसके बाद हम चावल बनाएंगे और मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैं चावल कैसे बनाती हूँ। मैं चावल बॉयल करके नहीं बनाती। यहाँ पर जो मसाले और पानी मैंने रखा था फ्लेम पर उसमें बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स करके डाल देंगे। यहाँ पे दाल में पानी डाल के तो इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें वेट लगा देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक स्टीम लगाएंगे। लगा लेते हैं जब तक इसकी सीटी चलती है तब तक मिलते हैं। जी तो यहाँ पर दाल को स्टीम आना स्टार्ट हो गई है। इसको हम 6 मिनट तक स्टीम देंगे। उसके बाद इसका वेट रिमूव करके इसकी स्टीम रिमूव करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। जी तो यहाँ पर स्टीम को आते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। तो इसके साथ ही हम इसके साथ मैशर के साथ इसको सारी को मिक्स कर लेंगे। जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी वो सारी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। इसको घोटना बोलते हैं, आप अपनी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। उसके बाद इसमें तड़का लगा लेंगे। यहाँ पे इसको मैश करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये कंडीशन है दाल की, आप देख सकते हैं। दाल हमारी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका तड़का बनाते हैं और इसको तड़का लगाते हैं। यहाँ पर तड़के के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। उसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं
जिसमें आप देख सकते हैं साबुत काली मिर्च है, ज़ीरा है और ये जो हमने बचा कर रखी थी स्टार्ट में साबुत मिर्च वो है। तो इसका हम तड़का लगा लेते हैं। तो इसका तड़का बहुत ही मज़े का बनता है, आप लगा कर देखिएगा, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इस तड़के की। ये बिगाड़ जब आप लगाएंगे तो आपकी पूरे घर में खुशबू आएगी इसकी। यहाँ पर तड़का हमारा रेडी हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर रेडी है और खुशबुएं जो आ रही हैं, ये इसकी देख सकते हैं आप थिकनेस है। और इसके साथ ही हम चावल बना लेते हैं। चावल मैं बॉयल नहीं करूँगी, मैं वैसे बनाऊँगी। तो ये जो इसमें थोड़ा सा तड़का लगा हुआ है, इसमें हम दाल डाल के तो इसे हल करके दोबारा से दाल में डाल देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी बचा हुआ है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर चावल के लिए मैंने बर्तन चढ़ा दिया है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। राइस भी हमारे थोड़े से हैं, 2.5 गिलास राइस है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज और साथ ही लहसुन काट के इसको धो के रखा हुआ है, ये डाल देंगे। इनको हल्का सा नरम कर लेंगे। यहाँ पर प्याज हमारे गोल्डन लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो हम इसमें अब कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसमें है दालचीनी और लौंग, ये 2 बादियान के टूटे हुए छोटे से फूल थे, और काली मिर्च है और ज़ीरा है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम 3 से 4 जो है वो हरी मिर्चें डाल देंगे, और कुछ नहीं डालेंगे मसालों में। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के हम इसमें नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। मेरे पास 2.5 गिलास राइस है, तो वैसे मैं रूटीन में पुलाव में 1 गिलास को 1 चम्मच नमक डालती हूँ। यहाँ पे दाल के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए चावल में मैं थोड़ा सा नमक कम डालूँगी। यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने डाल ली हैं, 3 अदर डाली हैं मैंने हरी मिर्चें इसमें दरमियान से कट लगा के, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाए। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पे मिर्चें भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। इसका तड़का जो है वो रेडी है। आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने इस कप से मेजर किया था, तो इससे पानी भी डाला है। यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है, तो हम इसमें अब चावल डाल देंगे। बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया इसमें। ये बहुत ही झटपट चावल रेडी होते हैं। ऑयल भी बहुत कम जाता है इसमें, ऑयल या घी जो भी आप इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ भी फ्राई करने वाली नहीं होती प्याज और लहसुन के अलावा। तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छे से बर्तन को साफ करेंगे। तो जब इसका पानी ड्राई होगा तो हम इसको दम पे लगा देंगे। हमारे घर में बॉयल चावल नहीं खाए जाते। इस तरह से चावल बनाती हूँ मैं तड़के वाले। हमारे घर में दाल के साथ ये वाले चावल खाए जाते हैं।
आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट पानी हमारा ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप। और हमारे चावल बहुत ही अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं। इनको हम दम लगाते हैं। फ्लेम लो कर देंगे नीचे से चूल्हे का। तो किसी साफ सुथरी कपड़े से लगाएंगे, यहाँ पे मैं रुमाल से लगा रही हूँ, रोटी वाले से। दस मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक देखते हैं कैसे बने हैं। यहाँ पर दम को 10 मिनट हो चुके हैं, दम खोल लेते हैं। तो हमारे राइस बहुत ही मज़े के बन के रेडी हैं, आप देख सकते हैं, खिले खिले और सॉफ्ट। तो स्लो मोशन कर लो, मैं बोल दी नहीं। इनको अब डिश आउट कर लेते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके दाल चावल कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।